एंड वेलकम। मैं हूं नौमान अशरफ और आज मैं मौजूद हूं मॉन्डियल डेल ऑटो पेरिस में। आज हम आपको दिखाएंगे जो नई टेक्नोलॉजीज़ और नए मॉडल कार मैन्युफैक्चरर्स लॉन्च करने वाले हैं और कहां कहां और कैसे कैसे इसको लॉन्च करेंगे। ये तो डिपेंड करता है कि कौन सी मार्केट में पहले आएगा, लेकिन हम आपके लिए लाएंगे। आप देखें ये गाड़ियां और हमें बताएं कि आपको ये कैसी लगीं और कौन सी गाड़ी पाकिस्तान के लिए बेहतरीन रहेगी। इसलिए आइए आपको ले चलते हैं मॉन्डियल डेल पेरिस में। हम बैठे हैं इस वक्त जीप एवेंजर के अंदर। ये फुल इलेक्ट्रिक कार है, 115 किलोवाट, बेसिकली तकरीबन 156 bhp। इसके अंदर नाइस सिंपल डिज़ाइन है। इधर देखें, बहुत अच्छा कंपार्टमेंट है अपनी चीज़ें रखने के लिए, पानी की बोतल रखने के लिए 3 यहाँ पे बेसिकली सेंटर कंपार्टमेंट में स्पेस है। यहाँ फ्रंट के अंदर फुल स्पेस है और जो है सेंटर एक मिडल स्क्रीन है और स्पीडोमीटर भी जो है वो भी डिजिटल है। बहुत सिंपल डिज़ाइन है। सारे इसके एसी कंट्रोल्स इधर हैं। गेयर्स जो है वो इधर, ये पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, बेसिकली वेरी सिंपल। द cruise control and the sound, I think it's sitting seat is very comfortable as well. All the material is sustainable, तो इसके लिए मतलब किया स्टॉनिक जितना इसका साइज़ है और काफ़ी जो है वो बेहतरीन कंफर्टेबल कार है। थोड़ा सा मटेरियल भी देखें अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा चीप साइड पे है। लेकिन इलेक्ट्रिक कार होने की वजह से मेरे ख्याल में मुझे तो खैर बहुत पसंद आई है। इसकी बैक के अंदर जो स्पेस है वो भी तकरीबन 5 फुट 5 इंच लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगी। लॉन्ग ड्राइव के लिए भी अच्छी रह सकती है, लेकिन फंकी कार है, तो दिस इज़ फॉर लाइक टीनेजर्स, मतलब 18 to 30 ईयर ओल्ड इसको काफ़ी इंजॉय कर सकेंगे। इसके अंदर लिटिल बिट ऑफ रोड कैपेबिलिटी भी है जीप होने की वजह से। अब हम चलते हैं किसी और गाड़ी की तरफ, देखते हैं कि हम और कौन सी गाड़ियाँ आपको दिखा सकते हैं। तो अब हम खड़े हैं पेजो के स्टॉल पे। वैसे तो पेजो पाकिस्तान के अंदर 3008, 5008 ऑल क्रॉसओवर SUVs को लेके आती है, लेकिन यहाँ पे पेजो जो है वो मेजरली 408 का न्यू मॉडल जो है वो दिखा रही है लोगों को। इसके पास 508 भी है और E208 भी है। अभी हम आपको ये सारे मॉडल्स दिखाएंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि पाकिस्तान में इन्होंने ज़्यादातर जो है वो प्रेशर खाली क्रॉसओवर SUVs पर रखा हुआ है, पर अगर ये अपने इस किस्म के मॉडल भी पाकिस्तान में लेके आएंगे तो दे आर वेरी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस लुकिंग थिंग्स। इंटीरियर क्वालिटी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी आपको जब देखेंगे अंदर से तो आपको ख़ुद पता लगेगा। और एक ही मॉडल के काफ़ी सारे डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। ये 408 GT है, ग्रैंड टरिज्मो। उधर जो है वो हैचबैक है, सैलून भी है। तो वी विल सी ऑल ऑफ देम, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। तो ये जो है वो 408 GT हाइब्रिड है। चूँकि यूरोप में सस्टेनेबिलिटी का बहुत इस वक्त लॉज बहुत सख्त हो चुके हैं, इसलिए जो भी कार मैन्युफैक्चर नया मॉडल ला रहा है या तो वो प्लग इन हाइब्रिड होती है या फुली इलेक्ट्रिक होती है। इसके अंदर जो मोटर है वो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जो है वो 64 किलोमीटर तकरीबन एक मोटर चार्ज पे चली जाएगी। वो मोटर चार्ज तकरीबन 7 घंटे में फुली चार्ज हो जाती है। उसके अलावा इसमें 1600 cc पेट्रोल इंजन है और पेट्रोल इंजन के साथ 8.1 सेकेंड के अंदर 0 to 100 किलोमीटर करेगी और एक चार्ज और तकरीबन 4.5 लीटर पेट्रोल के अंदर क्लेम्ड इसकी जो रेंज कह रहे हैं वो 130 किलोमीटर है। तो तकरीबन अगर इन सब को, लेकिन मैं रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसा होता नहीं है, तकरीबन 90 to 100 किलोमीटर दे जाएगी ये 4 लीटर के अंदर इलेक्ट्रिक मोटर के साथ। लेकिन जब इलेक्ट्रिक मोटर डिस्चार्ज हो जाती है, वो ब्रेकिंग से ऑटो रिचार्ज है, लेकिन इतनी अच्छी रिचार्जिंग नहीं होती, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो ब्रेक का वेट एयर ज़्यादा है, टायर्स का वेट एयर ज़्यादा है। लेकिन अभी हम इसके अंदर से जाके देखते हैं कि इसके अंदर का डिज़ाइन कैसा है। तो अंदर इसके बैठते ही जो है आप देखेंगे एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव पेजो का स्टीयरिंग डिज़ाइन होता है। उस पर GT लिखा हुआ है। ये स्पोर्ट्स मॉडल है, इस वजह से इसकी सीटिंग भी जो है वो कप सीटिंग है, पर वेरी कंफर्टेबल। इसका जितना भी मटेरियल है वो अगेन सस्टेनेबिलिटी इज़ अ बिग थिंग। यू गॉट अ वेरी बिग स्क्रीन, वन बिग स्क्रीन ओवर हेयर एंड देन स्मॉलर स्क्रीन राइट नेक्स्ट टू इट। इसके सारे जो क्लाइमेटाइजेशन कंट्रोल हैं वो भी यहाँ पे हैं। अगेन इलेक्ट्रिक नॉब, वेरी डिस्टिंक्टिव इलेक्ट्रिक नॉब ऑफ पेजो।
और जो है इसका जो फ्रंट डिज़ाइन है इसमें 3D एक इफ़ेक्ट इन्होंने डाला हुआ है, तो जो इसकी छोटी स्क्रीन है उसके अंदर थ्री डायमेंशनल मुझे डायरेक्शंस भी दिखाई दे रही हैं कि कैसे लेफ़्ट राइट जाना है. अदर देन दैट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस टू सिट. ऑल द कंट्रोल्स फॉर टेलीफोन आर ओवर हियर. द क्रूज़ कंट्रोल इज़ ओवर हियर. स्पेस इटसेल्फ बहुत ही बैठी हुई सीट है इसकी. नाइस क्वालिटी एवरीवेयर. जहाँ भी आप इसको हाथ लगाते हैं तो सॉफ्ट इसकी क्वालिटी है, और प्लास्टिक हर जगह मतलब सॉफ्ट इसका प्लास्टिक है. वेरी गुड डिज़ाइन. Very comfortable place to be. I don't know why Peugeot doesn't bring it. There is some space here to put some of your things. It's not very deep. Deep नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी काम मतलब छोटे मोटे मोबाइल वगैरह आप रख सकते हैं. इसमें एक USB पोर्ट इधर है, एक इसकी USB-C पोर्ट इधर है, और यहाँ पे भी थोड़ी बहुत जगह है अपनी चीज़ें रखने के लिए. There is a small 2 cup holders over here. जो इसके साइड के अंदर बॉटल की रखने की जगह है, तो मेरे ख्याल में 500 लीटर टू 500 ml टू 1 लीटर बॉटल इजीली फिक्स हो जाएगी इसके अंदर. वेरी गुड हेड रूम. थोड़ा सा स्लोपिंग रूफ है, लेकिन फिर भी इट इज़ ओके. आई एम 5'6". इसकी स्टीयरिंग फील इज़ वंडरफुल. आई रियली लाइक दिस कार टू बी ऑनेस्ट. इट्स ब्रिलियंट. लेट्स गो हैव अ लुक इन द बैक के बैक के अंदर ये कैसे रखती है. So ये इसकी बैक सीट है. You can see the door opens nice and wide and it's comfortable to get in. तो इसमें बैठने के बाद this is a nice place to be honest. It's got a lot of leg room. You know क्योंकि स्पोर्टी स्लोपिंग रूफ है उसकी वजह से इसका थोड़ा सा हेड रूम जो है वो थोड़ा सा तंग है, लेकिन ये साइड में भी स्लोप हो रहा है उसकी वजह से ये थोड़ा सा हिट होता है. लेकिन अदरवाइज द सीट इज़ रियली कंफर्टेबल. The position is really comfortable. I got the padding all under my thighs. और इसकी फ्रंट के अंदर अच्छा खासा गैप है. वेरी कंफर्टेबल प्लेस. लॉन्ग ड्राइव के लिए बेहतरीन है. और इसी तरीके से डोर के अंदर जो है वो बॉटल रखने की जगह है. यहाँ पे भी कुछ एयर कंडीशन है. 2 USB-C पोर्ट एंड 1 जो है वो नॉर्मल चार्जिंग पोर्ट है. उसके अलावा जो आइसोफिक्स होते हैं बच्चों की सीट के लिए वो मौजूद हैं दोनों सीटों के अंदर. सो यू कैन पुट ओवर देयर. द थर्ड सीट इज़ लिटिल बिट हायर इन द मिडल, बट एज सून एज यू सिट ऑन इट गोज़ बैक इज़ एक्चुअली कमिंग आउट इन फ्रॉम देयर. सो उसमें थोड़ा सा मसला होता है. और ये हेड मेरा जो है मतलब बच्चों के लिए ठीक रहेगा. मेरा देखें आप, ये कोई गैप नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं रहूँगा. लेकिन अदर दैन दैट इट इज़ वेरी नाइस प्लेस टू बी. लिटिल बिट डार्क, बट you can put the sunroof or panoramic roof, which will be make it a lot more airy and light. So I think it's a wonderful car. And let's have a look in the boot, how much space we got in the boot, because it got a sloping boot. Let's have a look. अब हम देखते हैं इसकी boot के अंदर कितनी स्पेस है, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है वो हैचबैक आ रहा है. GT है, चूँकि ग्रैंड ट्रिज्मो है, हैचबैक डिज़ाइन आ रहा है, तो इसकी अच्छी खासी स्पेस जो है ऊपर खुलती है. इट्स अ नाइस बिग बूट. आई थिंक 2 बड़े बैग इसमें बड़े आसानी से आ जाएंगे. और चूंकि इसकी स्लोपिंग रूफ़ है, लेकिन ये बीच में इन्होंने जो ये रखा हुआ है इसके बैग के लिए, ये मेरे ख्याल में जो है ना बैग को दबा देगा. बैग्स को ये ऊपर, आप बैग के ऊपर कोई चीज़ नहीं रख सकेंगे. 2 बड़े बैग रखेंगे, सो इट विल फिक्स इट एंड इट वुडंट फिट एनीथिंग एल्स. इट विल टोटली जैम पैक्ड. तो इसकी स्पेस में थोड़ी सी मतलब मेरे ख्याल में थोड़ा सा तंग है, लेकिन अदरवाइज इट्स अ वेरी नाइस बूट. Got the button to close it. I think it's a wonderful car generally. Let's have a go and look at some other cars. This is the 208. This version is fully electric. So ये इन्होंने अभी launch किया, full electric है. 115 brake horsepower, 0 to 100 in 9 seconds. और एक चार्ज के ऊपर claimed इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है. तो looks very nice, very distinctive Peugeot design. As you can see, the nice LEDs in the light and the long LED coming all the way down from top to bottom. I really like the design. इसके सामने रेडार है अंदर, और 4 बंदों के लिए इसकी कैपेसिटी है अंदर बैठने के लिए. तो let's go have a look inside that how it is for passengers and driving seat. This is the inside of Peugeot E208. It's got a very distinctive design, similar as the 408. और इसके जो गेयर नॉब्स, ये सारे जो बटन्स वगैरह हैं, बहुत सिमिलैरिटी है इसके और 408 के अंदर. बिग स्क्रीन अगेन, बट नॉट एज क्रिस्प एंड नॉट एज नाइस एज द वन इन द 408.
तो द फ्रंट के अंदर जो है 408 में 3D ग्राफिक्स आ रही थी जब आप अपना नेविगेशन लगाते थे, तो इट विल शो यू 3Dली, बट इसके अंदर भी जो है वो नाइस ग्राफिक्स हैं, पर उतनी नाइस नहीं है जितनी 408 के अंदर हैं। इसकी बटन के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत डिफरेंस है। 408 के बटन्स वर वेरी नाइसली लेड आउट, इसके भी नाइसली लेड आउट हैं, वेरी गुड टच। लेकिन ये देखें हिल रहे हैं, थोड़े से एल्युमिनियम के अंदर हैं लेकिन हिल रहे हैं। वेरी नाइस टच फॉर लाइक अ कार्बन फाइबर डैश, गुड kind of like soft material everywhere, but not that good material everywhere. Again, sustainability is a big issue. So everything, all the leather which you're saying is not real leather. It's basically sustainable leather, which is nicer for the environment, and it got a nice big roof. I think इस गाड़ी के लिए roof बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होगा क्योंकि space काफ़ी cramped है अंदर. But it is a nice looking car. It got 2 places to put your cups. Some other places like this one to put your mobile phone, and you got a USB charger C, you got a normal USB, you got इसके अंदर जो dash के अंदर space है, it's a big space actually. Wow, this is one of the biggest dash I've ever seen. Wow, that is a huge space in there. Wow, that is amazing. Side doors के अंदर again it's a around 1 liter bottle आराम से आ जाएगी. I think the front passengers will be really much in comfort in this car. It's very good for sitting in the front. Let's go have a look in the back. जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेस थोड़ी सी क्रैम्प्ड है, ये मेरी 5 फुट 10 इंच के बंदे की बैठने की सीट जो है वो सेट हुई हुई है, पर स्पेस आप देखें बहुत ही मतलब फंस के मैं बैठा हुआ हूँ. कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन भी इतनी नहीं है, सीट जो है मेरे थाइस को सपोर्ट नहीं कर रही. मिडल के अंदर ये जो है वो एक हम्प है, हम्प की वजह से सेंटर में बैठना बहुत ही मुश्किल होगा. आई थिंक 3 adults इन द बैक विल बी रियली क्रैम्प्ड. लेकिन जो हेड स्पेस है वो इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल में इसके अंदर पैनारोमिक रूफ है. अगर पैनारोमिक रूफ निकाल दिया जाएगा तो हेड स्पेस इसकी थोड़ी बेहतर हो जाएगी. अदर दैन दैट आई थिंक फॉर अ शॉर्टर सिटी जर्नीज ठीक रहेगी. लॉन्गर जर्नी पे बंदा इसमें थोड़ा सा जो है वो स्ट्रगल करेगा. The quality is all right. It's not very nice though, but it is okay. So yeah, I think it should be okay, but not very pleasant place to be while traveling long distances. This is the back of Peugeot 208. Electric car है लेकिन boot जो है वो electric नहीं है, manually operated, but vacuum opener जो help करते हैं boot खोलने के लिए. Boot के अंदर space जो है वो nice and big, if considering the size of the car. There is a huge lip to load the bag in and out. I think it will take only one large bag and maybe a couple of small backpacks. That's about it, and it should be more than enough for this car. अगर इसमें थोड़ा सा आपको हायर लोड लेना है तो ये जो इसके ऊपर गत्ता सा लगाया हुआ है ये ऊपर उठ जाता है. बाकी इसके नीचे जो है वो स्पेयर टायर तो है कोई नहीं क्योंकि इसकी बैटरी है खाली. और लेकिन बहुत सारी जो गाड़ियाँ उन्होंने बैटरी होने की वजह से और स्पेयर टायर होने की वजह से अच्छा खासा यहाँ पे लगेज स्पेस दी हुई होती है, लेकिन उन्होंने खाली बहुत छोटी सी स्पेस दी हुई है. अदर दैन दैट इज़ जस्ट अ नॉर्मल बूट. I think the size of the car and the boot matches together with each other. That's great. Let's go have a look on some other cars. हम लोग अब पहुंच चुके हैं BYD के इंस्टॉल पे क्योंकि मुझे पता लगा है कि BYD जो है वो अपनी प्रोडक्शन लाइन लगाना चाह रही है पाकिस्तान के अंदर. तो ये इन्होंने यहाँ जो अपने मॉडल्स रखे हैं सारे फुल इलेक्ट्रिक मॉडल्स हैं विद डिफरेंट ब्रेक हॉर्स पावर्स एंड कैपेबिलिटीज़. हम जो गाड़ी देख रहे हैं ये क्रॉस ओवर SUV है, BYD Tang 7-seater, 0 to 100 in 4.9 seconds. It got 400 kilometer in one charge. They got another smaller crossover SUV right over there. That is Atto 3. It got 5 spaces for people to sit in. That is 400 kilometer as well, but that goes 0 to 100 in 7 seconds. And they got a Tesla 3 competitor जो उधर है BYD Haidan के नाम से. We will show you little bit later कि वो कैसी अंदर से दिखती है. We are now sitting in BYD Tang's interior. It's a nice interior, nice squidgy material, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी जो है ना वो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब चाइनीज़ कहनी तो नहीं चाहिए कि अब चाइनीज़ जो गाड़ियाँ बना रहे हैं अमेजिंग है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी बहुत, ये देखें आप मटेरियल में दबा रहा हूँ तो, और इधर नीचे जो है चीप प्लास्टिक लगा हुआ है. साइड के अंदर अच्छा मटेरियल है, थोड़ी सी सॉलिड लगती है. इट्स
फंकी गियर लीवर लेकिन चलेगा। इसके अंदर ये डायमंड कट किस्म का स्टार्ट स्टॉप बटन है। उसके अलावा जो है वो इधर सेंटर कंसोल के अंदर चीज़ें रखने की जगह है। अच्छा खासा बड़ा सेंटर कंसोल है। इसके अंदर USB केबल्स हैं, USB-C नहीं है, नॉर्मल USB केबल्स हैं इसके अंदर। और मेरा जहाँ तक ख्याल है ये टेलीफोन रखने की जगह है और ये वायरलेस चार्जर है। एक बड़ी स्क्रीन है टेस्ला के तरीके की सेंटर कंसोल के अंदर। जो इसका थोड़ा सा टेम्परामेंटल सिस्टम लग रहा है मुझे देखने में, लेकिन जो है वो ग्राफिक्स वगैरह इसकी बहुत अच्छी हैं। जो सेंटर कंसोल के अंदर इसका डिजिटल स्पीडोमीटर है वो लुक्स वेरी क्रिस्प एंड नाइस। स्टीयरिंग एक्चुअली नॉट थिक इनफ फॉर मी। आई थिंक व्हेन इसको अब मैं पकड़ता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो दब रहा है। इसके अंदर ऑटो पायलट मौजूद है, लिखा हुआ है यहाँ पे डी पायलट, फ्रंट क्रूज़ कंट्रोल, टेलीफोन कंट्रोल, ऑल ऑफ देम। सीट्स आर नाइस एंड खुशी और स्पेस जो है वो बेहतरीन है। इसको आप यहाँ से इलेक्ट्रिकली मूव कर सकते हैं सीट्स को। सो दिस इज़ माय सिटिंग पोजीशन, लुक्स genuinely nice, electrically movable steering wheel. Overall quality is okay, not like Europeans, but it's a nice big comfy car. It's got 7 seats. Generally speaking, I do like it. It's a good place to be for long drives. This is the BYD Auto 3. It's a other SUV with 5 seats in it. It's a crossover again. लेकिन बाहर से दिखने में it's a very nice design, very nicely sloping headlights with the LEDs going all the way through. इसके सेंटर के अंदर कोई ग्रिल नहीं है क्योंकि इट्स इलेक्ट्रिक कार, सो इट डजंट नीड रियली ग्रिल, क्योंकि ग्रिल का जो मेन फंक्शन है तो कूल ऑफ के लिए है। तो इन्होंने ग्रिल की जगह जो इसको खाली जो है स्ट्रेट बम्पर दिया हुआ है। इट्स अ गुड डिज़ाइन, आई लाइक इट इन अ वे। और इसके अंदर चल के देखते हैं कि अंदर से कैसी लगती है। वंस वी लुक इनसाइड ऑफ द BYD, इट गॉट अ बिगर स्क्रीन लाइक द अदर वन, बट इसके अंदर जो स्क्रीन है वो थोड़ी और बड़ी लग रही है। और इसके अंदर जो स्टीयरिंग व्हील है वो थोड़ा सा डिफरेंट और स्पोर्टी है। तो ऐसा स्टीयरिंग व्हील मर्सिडीज़ के अंदर था मेरा जहाँ तक ख्याल है, लेकिन इन्होंने जो सेंटर कंसोल के अंदर डिजिटल दिया है स्क्रीन वो बहुत ही छोटा है। तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच कर दिया है। दरमियान की स्क्रीन बहुत बड़ी कर दी है, जो स्पीडोमीटर है उसको बहुत छोटा कर दिया है। गेयर लीवर इज़ लाइक अ जेट फ्लाइंग, सो यू कैन पुल इट बैक एंड यू कैन फील लाइक द जेट इज़ अबाउट टू टेक ऑफ। तो आई थिंक इन्होंने जेट इंजन की जो है वो फील देने की कोशिश की है सेंटर कंसोल के अंदर। इसके अंदर बॉटम के अंदर USB प्लग इन आप देख सकते हैं। इट गॉट ए स्पेस टू पुट स्टफ इन देयर और इट लुक्स नाइस बट नॉट माई टेस्ट जनरली, आई विल से। मेरे ख्याल में जो सेंटर कंसोल के अंदर स्पीडोमीटर की स्क्रीन थी उसको थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था। और अगर मैं इधर से अब आ जाता हूँ दूसरी तरफ से, तो इसके जो सारे इंटीरियर के जो इवन जो स्पीकर्स हैं, स्पीकर भी जो है वो इट्स लाइक अ एरोप्लेन। तो इसका सारा फील ही जो है वो इन्होंने एरोप्लेन वाली दी हुई है। एयर कंडीशनिंग के वेंट्स जो हैं इट्स लुक लाइक एरोप्लेन। इसके ये देखें, लुक्स लाइक दैट आई एम अबाउट टू टेक ऑफ। डू आई लुक गुड इन दिस? ऑब्वियसली आई डू। सो वेल, नो कमेंट्स ऑन दैट। या इसके अंदर अच्छे खासे कप रखने की जगह है। सेंटर कंसोल इज़ वेरी नाइस एंड बिग। आई थिंक अगेन दिस अ वायरलेस चार्जर इन द सेंटर। लेकिन आई गॉट अ बीफ विद BYD ऑन दिस। व्हाई यू पुट इतनी छोटी सेंट्रल कंसोल की स्क्रीन क्यों रखी है? मतलब अगर मैं सेंटर से इसको बैठ के देख रहा हूँ ना, तो आई हैव ये जो स्टीयरिंग व्हील, ये जो मेरा हाथ है बेसिकली ये इस स्क्रीन को कवर कर रहा है। ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी होगी है मेरे ख्याल में। ये जो स्क्रीन है वो टैंक के अंदर होनी चाहिए थी 7 सीटर में, और टैंक की 7 सीटर की स्क्रीन यहाँ पे होनी चाहिए थी। अदरवाइज द क्वालिटी इज़ प्लास्टिकी काइंड ऑफ हेयर, बट दिस इज़ अ नाइस स्क्विजी मटेरियल। मेरे ख्याल में सस्टेनेबिलिटी अगेन बिग है। इसका जो लेदर वगैरह है सारा सस्टेनेबल लेदर है, ओरिजिनल नहीं है। Sitting position is nice and high. Other than that, I think this is a good touch. लेकिन ये थोड़ा पीछे से स्टार्ट हो रहा है। मतलब मैं इधर आगे हूँ तो मेरी टांग मुश्किल से जो है वो एक्सीलेटर और ब्रेक पे पहुँचती है, और इसकी जो पैनोरामिक रूफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी थोड़ी सी मिस मैच है। लेकिन इट्स अ नाइस कार दो, नाइस फीलिंग। लेट्स गो हैव अ लुक इन द बैक। एक्चुअली आई गॉट स्टक इन, so that's the I got actually stuck in. So this is the door opener. Wow, that's amazing.
सो ये देखें, ये इसकी रेड लाइट जल रही है, दिस इज़ द डोर ओपनर। तो मैं इसको खोला तो इस तरीके से खुल जाएगा। इट्स अ कंफ्यूजिंग लिटिल बिट डिजाइन बट इट्स नाइस एंड इंटरेस्टिंग। व्हाट वी गॉट इन द बैक, व्हाट वी सिट इन इट, ओह इट्स अ नाइस एंड ओपन comfy space. It got like a sports seat in front but it's very nice and big seat. आप देख रहे हैं जो सीट की लेंथ है, it is really big, so it is covering my thighs, it's relaxing. I got a place to put my foot under the seat in the front. We got a USB charger, USB-C charger. Again, the vents are like an aeroplane's vents. Space generally speaking is good. पैनोरामिक रूफ की वजह से जो साइड की रूफ है वो थोड़ी सी बेंड हो रही है, मेरे सर को टच कर रही है ऑलमोस्ट, लेकिन सेंटर में ओपन जगह। देयर इज़ नो लिप बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स। इवन द सेंटर सीट इज़ वेरी नाइस एंड generally speaking it's a nice place to be. Let's have a look in the boot. You can open it and it will open nicely. It's automatic boot with the button right over there. Space के लिहाज से it is nice-ish kind of a space. You can take this out like that. You can pull it out. You can put bigger bags straight up in there. So 2 big bags can easily fit. Some smaller bags will fit as well. I think this car will be really nice for the Pakistani market. BYD के जो प्लान है कि पाकिस्तानी मार्केट को वो एंटर करना चाहते हैं, तो आई बिलीव दिस इज़ द मॉडल टू गो विद, क्योंकि वो टैंक बहुत बड़ी हो जाएगी और उसमें हालांकि 7 सीटर है, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू, बट 5 सीटर विद दिस स्पेसिफिकेशंस इट विल बी अ गुड मॉडल टू स्टार्ट विद इन पाकिस्तान.